हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका रिजल्ट गुरु में। दोस्तों, मैं आज एक ऐसे महान पुरुष के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ, एक ऐसे व्यक्ति, उनके बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ जिनका नाम, जिनका एहसास बहुत बड़ा है। हम तो शायद कुछ नहीं, शायद मेरी इतनी हैसियत भी नहीं कि उनकी शान में कुछ शब्द कह पाऊं, लेकिन जैसे मैंने भी पढ़ा है, सुना है, उन्हीं से लेकर कुछ तथ्य, कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताने वाली हूं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, जिनका आज जन्मदिन है, जिसे हम नेशनल यूथ डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी। तो कुछ आइए उनके बारे में कुछ फैक्ट्स को जानते हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा पसंद आएंगे और उससे आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि स्वामी विवेकानंद जी कौन है। स्वामी विवेकानंद जी, उन्हें तो वैसे कौन नहीं जानता, तो स्वामी विवेकानंद जी, जिनका फुल नेम है नरेंद्र दत्त। इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 में, मतलब 1863 में। और कहां पर हुआ था? कैलकाटा, बंगाल में। और इनकी डेथ हुई थी 4 जुलाई 1902 बेलोर मठ, बंगाल में। तो बंगाल में इनका निधन हुआ था। इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं वो भी अब हम जान लेते हैं। दोस्तों, 9/11 9/11 ये डेट तो आपको याद होगी। किस रूप में याद है? क्या कहीं आप वो जो अमेरिका पे अटैक हुआ था उसके बारे में तो नहीं सोच रहे? नहीं। एक्चुअली क्या है ना कि हम लोगों की सोच इस तरह की है कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो न्यूज में उस वक्त हमने देखा या कुछ ऐसी चीजों को ज्यादा याद रखते हैं जो धमाकों वाली होती हैं। लेकिन दोस्तों, मुझे उस धमाके से ज्यादा तालियों की गड़गड़ाहट याद आती है जो कि 9/11 मतलब 9/11 वाले दिन हमने शिकागो के अंदर सुनी थी। तो दोस्तों, ये जो टाइम था दैट वाज 1893, और 1893 में एक शिकागो में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। आप कह सकते हैं कि एक पार्लियामेंट का वहां पर एक रिलीजियस इवेंट था, मतलब रिलीजियस का एक कॉन्फ्रेंस था, जो आप कह सकते हैं कि धर्म संवाद था। तो धर्म संवाद में स्वामी विवेकानंद जी को भी बुलाया था, जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, भारत को रिप्रेजेंट किया था, भारत के सनातन धर्म को रिप्रेजेंट किया था। और वहां से कुल 31 साल का युवा जब उस सभा में पहुंचा तो वहां पर सारे लोग उनका मजाक उड़ाने लगे, उन पर हंसने लगे, क्योंकि वो धोती कुर्ता मतलब भगवा पहने हुए थे, भगवाधारी थे। बाकी सारे बड़े कोट वोट में पहने हुए, टाई वाई लगाए हुए, पता नहीं हाई फाई अपने आप को समझते लोग वहां पर बैठे हुए थे। और उन्होंने क्या किया कि स्वामी जी को सबसे पीछे, मतलब जिनका संवाद सबसे पहले होना था, उनको सबसे पीछे कर दिया कि भैया आप बाद में आना और आप अपने बाद में अपनी स्पीच को देना। लेकिन कोई बात नहीं, वो चुपचाप बैठे रहे, सबकी बातें सुनते रहे, जो कुछ बोलता रहा वो ध्यान से उसको सुन रहे थे। जब इनकी बारी आई तो इनको थोड़ा सा टाइम दिया गया, बस 2 मिनट का बोलने के लिए। खैर, जब इन्होंने बोलना शुरू किया दोस्तों, तो एक वो तालियों की गड़गड़ाहट हुई जो आज भी अगर 9/11 का नाम लें तो मैं उन एरोप्लेन की टक्कर को भूल जाती हूँ, धमाकों को भूल जाती हूँ, उस आतंकवाद को भूल जाती हूँ, क्योंकि वहां पर जो ये संत संवाद हुआ था उसमें तालियों की जो गड़गड़ाहट थी वो शायद उससे कई ज्यादा ऊंचे स्वर में है। यहां पर शिकागो में जब उनको बोलने के लिए बोला गया तो उन्होंने चंद शब्दों में ही लोगों को इतना मुग्ध कर दिया कि ताली बजाने पर मजबूर कर दिया। और फिर उसके बाद इनको मौका दिया गया ना ही सिर्फ आधे एक बल्कि पूरे 1.5 घंटे बोलने का। इस संवाद को सुनने के बाद न्यूयॉर्क ने अपने न्यूयॉर्क हेराल्ड में खुद कहा था कि ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी अगर क्रिश्चियन मिशनरी को इंडिया भेजा जाए, क्योंकि इंडिया में खुद इतने इंटेलिजेंट, इतने ज़्यादा विद्वान व्यक्ति बैठे हैं कि क्रिश्चियन मिशनरी की वहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये न्यूज़ न्यूयॉर्क हेराल्ड में, जो जब का बहुत बड़ा न्यूज़पेपर माना जाता था, तब छपी थी। शिकागो में जब इन्होंने ये भाषण दिया, स्पीच दी, जिसका आप कह सकते हैं कि झंडा गाड़ने वाला वो इवेंट आज तक लोगों को याद आता है। वो तालियों की गड़गड़ाहट आज तक लोगों के कानों में गूंजती होगी। वो गड़गड़ाहट जो वहां के बैठे कम से कम 7,000 लोगों ने 2.5 मिनट तक लगातार खड़े होकर ताली पे ताली बजाते रहे। और उनका संवाद इतना ज्यादा फेमस हुआ कि कुछ ही शब्दों में उन्होंने दुनिया को हिलाकर रख दिया। तो ये जो वेस्टर्न कल्चर था उस पर हमारा सनातन धर्म भारी पड़ गया। अब उसके बाद एक और किस्सा जो मुझे याद आता है, वो किस्सा है लाइब्रेरी से जुड़ा। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी
जो पढ़ाई में मतलब पढ़ने में इतने ज्यादा आप कह सकते हैं मुग्ध हो जाते थे, इतने ज्यादा फोकस्ड थे कि जब वो किताबें पढ़ने बैठते थे ना तो एक बार में मतलब इतने फोकस माइंड से कि वो जल्दी से जल्दी एकदम सारा का सारा वो किताब में जो भी कुछ लिखा होता था वो लर्न कर लेते थे। एक बार लाइब्रेरी में वो जाते थे और लाइब्रेरी में से बुक्स लेते थे, सुबह ली शाम को वापस कर दी, सुबह ली शाम को वापस कर दी, सुबह ली पढ़ी और शाम को वापस कर दी। इस पे लाइब्रेरियन को बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने उनसे पूछा कि तुम मजाक क्यों करते हो, क्यों तुम्हें जब बुक पढ़नी नहीं है तो लेकर जाते हो वापस लाकर देते हो। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मैम मैं पढ़ता हूँ इनको। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगी, क्योंकि उनको तो बिलीव ही नहीं था कि हाँ ये बंदा इतनी जल्दी इसको पढ़ लेता होगा। खैर अब लाइब्रेरियन ने क्या किया, 30 दिन की कम से कम वो किताबें उठाई और उनका टेस्ट लेना शुरू किया। दोस्तों विवेकानंद जी ने, स्वामी विवेकानंद जी ने वो बुक को पढ़ने के बाद जब आंसर देने को शुरू करे, जब लाइब्रेरियन के जो क्वेश्चन पूछा और उनका जो आंसर देना शुरू करा, तो ना ही सिर्फ उन्होंने उस प्रश्न का उत्तर दिया बल्कि ये भी बता दिया कि ये प्रश्न कौन से पृष्ठ पर है और कौन से पैराग्राफ में इसका आंसर लिखा हुआ है। तो इतने ज्यादा आप देख सकते हैं कि शार्प माइंडेड, फोकस्ड और एक बहुत ही अच्छे रीडर थे वो। एक बार इसी को शिप पर बैठे हुए एक कैप्टन ने भी ऑब्जर्व किया और उसने इसको बिल्कुल फैक्ट के साथ पूरे न्यूज़पेपर से मैच करके ये बात बताई। मैं बताती हूँ किस्सा क्या था। एक बार ये अमेरिका की साइड जा रहे थे, शिप में थे, कैप्टन शिप को चला रहा था और वहां पर इनके एक फ्रेंड भी थे जो इनके साथ बैठे हुए थे। कैप्टन के पास एक न्यूज़पेपर था जो उसने अब तक नहीं पढ़ा था और स्वामी जी उनको देखकर बोले क्या हम आपका ये न्यूज़पेपर पढ़ लें। तो उन्होंने बोला हाँ भाई ठीक है पढ़ लो आप, और लेकिन पढ़ने के बाद मुझे दे जरूर देना क्योंकि मैंने इसको अभी तक नहीं पढ़ा है। कम से कम 15 मिनट का टाइम लिया, स्वामी जी ने पूरा अखबार पढ़ लिया। फिर उनके जो फ्रेंड थे वो उनसे बोले कि क्या आप प्लीज मुझे भी अखबार दे देंगे। उन्होंने ठीक है भैया तू भी पढ़ ले, फ्रेंड को भी दे दिया। अब फ्रेंड ने जब वो न्यूज़पेपर पढ़ा, क्योंकि तेज हवाएं चल रही थी तो हवाओं के कारण वो न्यूज़पेपर उड़ के उनसे समुद्र में जा गिरा। इस पर जो कैप्टन था वो उन पे चिल्लाया, खूब उनको डांटा कि तुमने मेरा पेपर फेंक दिया और पता नहीं क्या क्या उनको बोलने लगा। इस पे उन्होंने बोला अरे अरे कोई परेशानी की बात नहीं है, आप एक काम करो मुझे एक बुक दो और एक पेन दो। उन्होंने उनको कॉपी दी, एक पेन दिया और थोड़े बहुत कम से कम आधे घंटे उन्होंने उस पर कुछ लिखा। उसके बाद उन्होंने बोला लो ये रहा तुम्हारा न्यूज़पेपर, जो जो न्यूज़पेपर में था मैंने एक एक शब्द इस पे लिख दिया है। दोस्तों हैरानी की बात ये थी कि एक शब्द एज इट इज, बिल्कुल एज इट इज, मान लीजिए उसी में से लेकर टाइप किया हो, कॉपी पेस्ट किया हो, एक एक वर्ड एज इट इज उन्होंने न्यूज़पेपर का उस कॉपी में लिख दिया। जब जाकर कैप्टन ने उसको वेरीफाई किया, उसको चेक किया कि क्या वाकई ही ये ऐसा ही है, क्या ये वाकई ही जो इन्होंने लिखा है वही सब कुछ है, तो वो हैरान थे क्योंकि न्यूज़पेपर में जो वो शब्द लिखा हुआ था वो एक शब्द एज इट इज कॉपी में लिखा हुआ था। और ये उन्होंने खुद एक फैक्ट के साथ बताई जिसको आज तक रिकॉर्ड किया गया है। तो ये कुछ इवेंट्स थे। और तो और जब ये छोटे से थे, मतलब बचपन, जब इनका जो बचपन था उसमें क्या हुआ था, एक बार इनके स्वामी जी ने, इनके गुरु जी ने इनको सबको बोला, जो जितने भी बच्चे थे जब ये पढ़ रहे थे, पहले गुरुकुल और आश्रम इस तरह से पेड़ के नीचे सब लोग बैठकर पढ़ते थे, विवेकानंद जी ने भी वहीं पर स्टडी किया। तो उनके टीचर ने उनको बोला कि जाओ, और सब बच्चों को बोला, एक इंस्ट्रक्शन दिया कि जाओ और अपने अपने घर से एक एक मुट्ठी चावल चोरी करके लाना, लेकिन याद रहे कि कोई भी तुमको देखे ना। सब गए, सब एक एक मुट्ठी चावल चोरी करके ले आए, लेकिन विवेकानंद जी खाली हाथ आ गए। अब जैसे ही उनके टीचर ने उनसे पूछा कि भाई आप खाली हाथ क्यों हैं, कहाँ है चावल, तो उन्होंने कहा कि गुरुजी आपने कहा था कि जब कोई ना देखे सिर्फ तभी चावल चोरी करना, मुझे लगा कि भगवान तो मेरे हमेशा मुझे देख रहे हैं। तो देखिए उनकी विटी माइंड को, उनको कि उन्होंने किस तरह से आंसर दिया और किस तरह से उनका एक शार्प माइंड, एक फोकस्ड माइंड था कि क्या उनको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और तो और एक बार एक प्रोफेसर, जो इंग्लिश प्रोफेसर हैं, और स्वामी विवेकानंद जी जब ये जाकर एक टेबल पर बैठे, वहां पर ऑलरेडी एक प्रोफेसर बैठे हुए थे जो कि इंग्लिश प्रोफेसर थे। उन्होंने सोचा इंग्लिश प्रोफेसर ने कि इनका मजाक उड़ाया जाए क्योंकि एक इंडियन है। तो उन्होंने उनसे बोला कि यहाँ पर जहां पर एक हंस बैठा हो वहां पर कोई भी सुअर को बैठने की जगह नहीं है। इस तरह से उन्होंने कुछ बोला था इंग्लिश में। तो उस पर उन्होंने जवाब दिया, क्या बात, मतलब सुअर के साथ हंस नहीं बैठ सकता? उन्होंने नहीं बैठ सकता। तो यहाँ पर विवेकानंद जी बोले चलो ठीक है मैं उड़ जाता हूं का मतलब समझे कि वो तो हंस हैं। तो उन्होंने इस तरह से, इस विटी माइंड से अपने आंसर दिया जो हक्का बक्का रह गया वहां पर प्रोफेसर भी। और अब उन्होंने पंगे लेने जो शुरू किए तो इस पे एक से एक बढ़कर स्वामी विवेकानंद जी ने भी उनको हाजिर जवाबी से जवाब देना शुरू कर दिया। दोस्तों विवेकानंद जी की कहानी और किस्से अगर आप सुनेंगे ना तो उसमें पूरा दिन निकल जाए, पूरी रात निकल जाए, ना जाने कितने दिन तक आप उनके किस्से कहानियां सुनते रहेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने एक बार कहा था कि अगर आपको भारत को जानना है तो आप स्वामी विवेकानंद जी को पढ़िए, जिन्हें संपूर्ण उपनिषद
वेद, न जाने किस किस सारे जो हमारे ग्रंथ हैं उनका ज्ञान है, पूरे संपूर्ण भंडार, ज्ञान का भंडार है। तो स्वामी विवेकानंद जी पूरे समुद्र हैं जिनमें ज्ञान की कोई कमी ही नहीं है। तो आज ऐसे महान पुरुष का हम जन्मदिन मनाते हैं यूथ डे के रूप में, और मैं बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हूँ शायद कि आज मुझे उनकी शान में कुछ शब्द कहने का मौका मिला। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद साथियों।